सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोलॉजी का चैप्टर है, उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो। तो ये लेक्चर नंबर 4 होगा और हमारा टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंडीशन ऑफ डिकम्पोजिशन। आखिर हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं जब हम क्या करते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोज का मतलब है कि जो भी डिकम्पोजिशन का मतलब है जो भी डेड मटेरियल है, ऑर्गेनिज्म हो गई, उनको किस प्रकार से अपन क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बदलते हैं। ठीक है, तो एक होता है कि डिकम्पोजिशन जो है अगर फास्ट तरीके से होगा तो वहाँ पर क्या है ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो जो कंडीशन है वो वार्म होगी और क्या होगी ह्यूमिड होगी, ताकि ये जो कंडीशंस हैं ये दोनों मिलकर क्या कर सके फंगल जो ग्रोथ है उसको क्या कर सके बढ़ा सके। ठीक है, ताकि हमारा जो डिकम्पोजर है वो क्या हो जाएगा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा भी रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे डेट्राइटस जो कि रिच होता है नाइट्रोजन के अंदर और ये वाटर सॉल्युबल होता है शुगर की तरह, तो ये भी क्या कर सकता है यहाँ पर मदद कर सकता है डिकम्पोज करने में। ठीक है, तो ये है फर्स्ट कंडीशन कि जब हमारा डिकम्पोजिशन फास्ट तरीके से करवाना हो तब। लेकिन अगर हमारा डिकम्पोजिशन स्लो तरीके से है तो इसका मतलब है वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, टेम्परेचर भी क्या है कम है। ठीक है, साथ में जो डेट्राइटिस है यहाँ पे रिच होगा लिग्निन के अंदर और काइटिन होगा। काइटिन क्या करता है ब्रेक करता है, डिफ़िकल्ट जो ब्रेकिंग होती है उसको क्या करेगा थोड़ा सा ब्रेक करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब किस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी क्या है ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं एनर्जी ऑफ ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा प्लांट था, प्लांट को किसने खाया गोट ने, फिर गोट को किसने खाया मान लो कि ह्यूमन ने खा लिया। ठीक है, मान के चलो, या फिर गोट को किसी और फॉक्स वगैरह ने खा लिया और फॉक्स वगैरह को फिर किसने खा लिया टाइगर ने खा लिया। तो इस प्रकार से हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती रहेगी ट्रांसफ़र होती रहेगी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी फ्लो है वो स्टार्ट किससे हुई है प्लांट से। तो प्लांट हमारा क्या है प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जब प्लांट को मतलब कि गोट खाएंगी काऊ खाएगी तो ये क्या हैं ये हम अपन इनको कहेंगे हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं घास वगैरह को खाते हैं। ठीक है, फिर जब ऑर्गेनिजम्स फिर है जो ऑर्गेनिजम्स हार्बीवोर्स को खाएंगे उनको अपन क्या कहेंगे कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स मतलब जो मांस खाते हैं। ठीक है, अब कार्निवर्स को भी कोई और खाने वाला होगा जो कि टॉप पे बैठा होगा जिसको कोई नहीं खा सकता, उसको अपन कहेंगे टॉप कार्निवर्स। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम 4 तक ही क्या है अपनी ट्रॉफिक लेवल चलती है। ठीक है, अपन यहाँ इसको ये भी कह सकते हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में एक लंबा क्वेश्चन बन सकता है कि एनर्जी फ्लो क्या है और इस चीज़ को मतलब कि बताओ डायग्राम के थ्रू एग्जांपल के थ्रू, तो आप ये ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब हमारा ट्रॉफिक लेवल और स्टैंडिंग क्रॉप आखिर क्या होते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल को क्या कहेंगे फंक्शनल लेवल विच इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन एंड ऑर्गेनिजम्स अचीव इन फूड साइकिल। यानी फूड साइकिल के अंदर आखिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से अपन क्या करते हैं उनके लेवल को डिसाइड करते हैं आखिर उनको कौन से लेवल के अंदर रखना है। ठीक है, जैसे प्लांट है
स्टार्ट ही फूड चेन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर कंसिडर करेंगे। जैसे प्लांट है, प्लांट से ही फूड चेन, हमारी फूड साइकिल क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो हमारी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होगी, प्लांट होगी। फिर प्लांट को अगर मान लो बकरी खा रही है, गोट खा रही है, तो बकरी को अपन कौन सी कैटेगरी लेवल में रखेंगे, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल के अंदर। फिर जब बकरी को अगर कोई फॉक्स खा लेगी या फिर कुछ और जानवर खा लेंगे, तो उसको अपन क्या करेंगे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल के अंदर पुट करेंगे। और जो लास्ट, जैसे कि लोयन वगैरह वगैरह खाएंगे उस ऑर्गेनिजम्स को, तो लोयन को अपन फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर कंसिडर करेंगे। मतलब उनकी पोजीशन के हिसाब से अपन क्या करेंगे, उनको एक लेवल देंगे, आखिर उनको मतलब कहाँ पुट करेंगे, ठीक है, उनकी पोजीशन के हिसाब से और उन फूड साइकिल के अंदर, ठीक है। फिर है हमारा स्टैंडिंग क्रॉप, ऑर्गेनिक बायोमास प्रेजेंट एट एवरीवेयर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि जो ऑर्गेनिक बायोमास है वो हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर देखने को मिलेगा। इसी वजह से अपन क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और ये मेजरली कौन बनाएगा, प्लांट्स। प्लांट्स कहाँ पाए जाएंगे, फॉरेस्ट के अंदर। तो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर क्या है, ड्राई वेट इज़ बेटर क्राइटेरिया, यानी कि एक बढ़िया क्राइटेरिया के हिसाब से अपन क्या करेंगे, ड्राई वेट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये पिरामिड का डायग्राम है, जो सबसे टॉप का है इसे कहेंगे नैरो एट टॉप, और जो सबसे नीचे है उसको कहेंगे ब्रॉड एट टॉप बेस, ठीक है। फिर है हमारा 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। आखिर इकोलॉजिकल पिरामिड के कितने टाइप होते हैं, तो 3 होते हैं। 3 के हिसाब से अपन ने क्या किया है, उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट है नंबर, दूसरा है एनर्जी, और तीसरा है बायोमास। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहले याद रखना है कि जो नंबर का इकोलॉजिकल पिरामिड है वो हमेशा क्या है, अपराइट मिलेगा, ठीक है। जैसे ये है इकोसिस्टम ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ट्री, यानी कि इकोसिस्टम है इंसेक्ट का जो कि क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो पिरामिड है इसे अपन कहेंगे, क्योंकि ये उल्टा बना रखा है तो इसको कहेंगे इन्वर्टेड पिरामिड। ये सीधा है इस वजह से कहेंगे इसको अपराइट, ठीक है। तो इसका इकोसिस्टम ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन ए ट्री, ये इसका जो ये होगा इकोलॉजिकल पिरामिड, ये हमेशा अपराइट होगा, ठीक है।